आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम मंथली जो सेल डेटा है या फिर कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड डेटा है तो उसका रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, डेटा से हम चार्ट कैसे बना सकते हैं। एक्सेल में ये काम बहुत ही फटाफट हो सकता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल सी टेबल है जिसमें मंथली बेसिस पे टोटल सेल बताई गई है, अप्रैल से लेकर मार्च तक, जैसे नॉर्मल एक ईयर की सेल्स होती है। इसको हम टेबल को थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं ताकि इस डाटा को हम बराबर तरीके से देख सकें। अभी यहाँ पे हम टोटल सेल का एक फार्मूला लगा देते हैं जिससे हम इसकी टोटल निकाल सकें। यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू सम, और उसके बाद इन सब सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी टोटल सम आ गई। अब इसको भी अपन हाईलाइट कर लेते हैं। अभी हमें इस डाटा का चार्ट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, मंथ और टोटल सेल। ऊपर में जाऊँगा इंसर्ट, यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे चार्ट्स के ऑप्शन दे रहा है। जैसे मैं यहाँ अगर जाता हूँ रिकमेंडेड चार्ट्स में, तो ये हमें अलग अलग टाइप के चार्ट बना के दे रहा है। यहाँ पे हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि ये चार्ट ऐसा दिखेगा। ये डॉटेड इंडिकेटर यहाँ पे हमें बता रहा है, लाइन चार्ट है। अगर हम ये बार चार्ट बनाए तो ये ऐसे बनेगा। इसके अलावा ऑल चार्ट करके भी यहाँ पे एक मेन्यू है, इसमें हम जाते हैं तो ये हमें कलरफुल ऑप्शन भी दिखा रहा है। टोटल ये सारे मंथ्स के सेल को ये इस तरीके से बताएगा। अगर मेरे को पाई चार्ट बनाना है तो ये इस टाइप से बनेगा। तो मान लो हम किसी भी एक चार्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इस चार्ट को सेलेक्ट करता हूँ। अभी मैं जैसे ओके कर रहा हूँ तो ये चार्ट हमारे पास यहाँ पे बन के आ गया है। अभी जस्ट मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ ताकि जहाँ पे भी हम इसको रिपोर्ट में रखना चाहें वो हम रख सकते हैं। इधर हम चाहें तो एक से ज़्यादा चार्ट भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट मैं इसको यहाँ फिर से सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और रिकमेंडेड चार्ट में जाऊँगा, और यहाँ पे जैसे मैंने चूज़ कर लिया पाई चार्ट, तो ये मैंने पाई चार्ट चूज़ कर लिया, ओके किया तो ये एक और चार्ट बन के आ गया हमारे पास। अब जैसे ये मैंने यहाँ रख लिया नीचे। अभी हो सकता है कि हम सारे मंथ की सेल नहीं देखना चाहें कि भाई शुरू के 4 या 5 महीने की ही सेल देखनी है। तो जैसे मैं इसको सबसे पहले मैं चार्ट को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे हमें इंडिकेटर देगा कि ये मंथ सेलेक्टेड है। फिर मैं यहाँ जाऊँगा, जो भी मंथ हमको सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो अप्रैल से सितंबर तक मंथ हमें सेलेक्ट करना है, तो ड्रैग करके मैं ऊपर ले आया तो ये चार्ट में अपने आप ये डाटा रिफ्लेक्ट कर गया। अब मान लो सितंबर तक नहीं, मेरे को दिसंबर तक करना है, तो ये दिसंबर तक का हो गया। तो इस तरीके से हम ड्रॉप करके ड्रैग एंड इस तरीके से हम मंथ को ड्रैग करके डेटा को चेंज कर सकते हैं, चार्ट को चेंज कर सकते हैं। अभी मान लो इसकी हमें पीडीएफ रिपोर्ट निकाल के प्रिंट करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस टेबल को थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। यहाँ पे सारे बॉर्डर ले आते हैं, फिर थोड़ा सा हेडर को अपन कलर दे देते हैं और टोटल को भी यहाँ पे अपन कलर दे देते हैं। फिर हमें चार्ट किस तरीके से रखने हैं तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे अब मान लो एक ही चार्ट के साथ हम रिपोर्ट करते हैं, तो जैसे इसको मैंने डिलीट कर दिया और इस चार्ट को मैं नीचे ले आया। अभी इसको मैं थोड़ा सा टेबल को बराबर ले आता हूँ ताकि पीडीएफ रिपोर्ट अगर अपन बनाए तो वो थोड़ा सही फॉर्मेट में दिखे। तो ये इस तरीके से हमने इसको कर दिया है फॉर्मेट। अभी मैं ऊपर एक हेडर भी डाल देता हूँ। इन तीनों सेल्स को मैं मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पे एक हेडर डालते हैं
और इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं, कुछ कलर दे देते हैं, बॉर्डर दे दिया। तो ये हमारे पास इस टाइप की हम PDF निकालना चाहते हैं। तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे पेज सेटअप के बाजू में ये ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लैंडस्केप मोड चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद मार्जिन्स में जाएंगे, इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी सेंटर कर देते हैं और फिर इसको ओके कर देते हैं। अभी मैं यहाँ जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ सेव एज़, और मान लो मैं डेस्कटॉप पर ही इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ रिपोर्ट 1 और इसको सेव एज़ कर देता हूँ मैं PDF। तो ये मैंने सेव कर दिया है। अभी मैं जाता हूँ और इसको मैं देखता हूँ रिपोर्ट कैसे बन के आई। तो ये हमारे पास रिपोर्ट बन के आ गई है। ऊपर हमारी टेबल है और नीचे अपना चार्ट है। तो इस तरीके से हम एक्सेल में आसानी से रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और उसको PDF फॉर्म में सेव करके प्रिंट निकाल सकते हैं। थैंक यू।